वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप के बिल्कुल ठीक होंगे और प्रीवियस जो 4 लेक्चर्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आए तो काइंडली रिवाइज कर दीजिएगा और फिर भी कोई पॉइंट रहता है तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 और सेकंड लास्ट जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से है, और इसमें हम एमसीक्यूज 11 to 20 यानी 10 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो फिर से मेरी वही रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली अपनी कॉपीज और पेन निकाल लें जिस पे आप ये एमसीक्यूज करते जाएं, और एट द एंड जो आपका रिजल्ट आए, यानी आपने अगर 10 में से 5 क्वेश्चन सही करते हैं, 7 क्वेश्चन सही करते हैं, या 10 में से 10 क्वेश्चन सही करते हैं, तो वो आप कमेंट में हमें जरूर बता दीजिएगा। ठीक हो गया? तो आज वाले क्वेश्चन थोड़े बहुत में भी लेंदी लगे आपको, कुछ तो मेरे जीनियस बच्चे हैं जिनको तो हर प्रॉब्लम जो है वो आसान ही लगता है, लेकिन फिर भी कुछ मेडिकल के बच्चे या कुछ ऐसे बच्चे जिनकी मैथ्स थोड़ी बहुत उनको लग रहा हो कि उनको मसला हो रहा है, तो उनके लिए हम फिर भी ये सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया? तो हमारा क्वेश्चन 11 जो है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको पेपर में आ सकता है कि सिंपल आपके पास एक्सप्रेशन है और उसको आपने सिंप्लीफाई करना है। ठीक हो गया? तो अब सिंपल हमारे पास ये जो है गिवन है, इसको हम सिंप्लीफाई करना है और फिर हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा। तो सिंपल हम इसको सॉल्व किस तरह कैसे करते हैं, सिंपल इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हमारे पास 3x बन जाएगा। ठीक हो गया? और ये हमारे पास बन जाएगा 6, और ये हमारे पास बन जाएगा माइनस का 4x, और ये बन जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस। ठीक है, यहाँ पे बच्चे बहुत सारे मिस्टेक कर जाते हैं। +4। अब ये 3x प्लस का है और -4x जो है वो बड़ा टर्म है इससे बिनिस्बत, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा -x, और ये +6 और +4 हो जाएगा हमारे पास प्लस का 10। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है ऐसा जिसमें -x + 10 हो? वो हमारे पास बी ऑप्शन है, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया? अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी हम देखेंगे। ठीक हो गया? इसकी एक्सप्लेनेशन में हम, सॉरी, इसको हमें पहले इरेज करना होगा आई गेस। तो सिंपल हम इसको इरेज कर देते हैं जो भी हमने कार्रवाई की है यहाँ पे, वरना ये सारे पे जो है आता रहेगा। ठीक हो गया? एक्सप्लेनेशन में भी यही बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटिंग गिव्स 3x + 6 - 4x + 4 इज इक्वल टू, ये जो है वो इसको सॉल्यूशन हो जाएगा -x + 10 के, जो कि हमारे पास बी ऑप्शन है और वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान एक्सप्रेशन दी जिसको हमने सिंप्लीफाई किया और हमें आंसर मिल गया। ये वो क्वेश्चन है जो आप 20-25 सेकंड में आराम से कर सकते हैं टेस्ट में। जब भी आपके पास टेस्ट आएगा तो ऐसे क्वेश्चंस इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो मिस्टेक होती है वो यही होती है कि प्लस माइनस की जो है हम गड़बड़ कर देते हैं, और फिर कभी +x आ जाता है -x की जगह, कभी +10 आ जाता है -10 की जगह, इसी तरह ये चेंजेस होते रहते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत एहतियात करना है, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम इजीली जो है मार्क्स ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ 2x + 5 इज इक्वल टू 3x - 7। तो इसको भी बहुत सिंपल, मैं ये सिंपल उन बच्चों के लिए कर रहा हूं जिनको थोड़ा बहुत डिफिकल्टी हो रही है। मुझे पता है बाकी लोगों को तो ये बहुत आसान लगेगा कि सिंपल हम क्या करेंगे, अगर 3x को हम उधर ही रखते हैं और 2x को हम इधर ले आते हैं, तो ये माइनस का 2x बन जाएगा और ये इक्वल की साइन वैसे ही लगेगी। अब 3x यहीं पे पड़ा था तो 5 जो है वो यहीं पे पड़ा रहा है, मतलब 5, और ये -7 इधर आ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 7। तो हमारे पास 3x प्लस का है, -2x छोटा है, तो बाकी प्लस का x बन जाएगा, और 7 और 5 क्या हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर ए यानी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको हम ए को टिक कर लेंगे और ये मैं रेस कर लूं। तो हमारा क्वेश्चन 2 भी बहुत बहुत ज्यादा आसान था, इतना मुश्किल ज्यादा नहीं था। और इसमें इसने क्या दिया है एक्सप्लेनेशन कि रीअरेंजिंग गिव्स, रीअरेंज किया है, ये 5 जो है इधर ही पड़ा रहा, -7 इधर आ गया, +7 बन गया, और 3x - 2x यानी 2x इधर आ गया, और x = 12 हो गया। सो ए इज करेक्ट ऑप्शन। अगेन हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास गिवन है, इफ 5 into x - 2 is equal to 2 into 3x + 1, what is the value of x? अगेन x हमें फाइंड करना है। तो सिंपल हम एक्सप्लेनेशन में जाते हैं, खुद सॉल्व नहीं करते। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो सिंपल अब हमें क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे इसको। 5 into x 5x बन गया, और ये माइनस का 2 into 5 -10, और ये 2 into 3x 6x हो गया हमारा, और 2 into 1 2 हो गया। तो 6x यहीं पे पड़ा रहे, 5x को इधर ले आएंगे, माइनस का 5x हो जाएगा, तो 6x में से 5x बाकी x बचेगा, और 2 माइनस का इधर आ जाएगा तो
+2 इधर आ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा -10, और +2 हमारे पास -12 बन जाएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी है और वो करेक्ट है। इसी तरह सॉल्यूशन यहाँ पे बिल्कुल गिवन है आपके पास, -10 -2 = 6x -5x, तो x हमारा -12 हो गया, और उधर हमारा x क्या था, +12 था। तो ये दोनों देखे सिमिलर क्वेश्चन से, जस्ट उसमें साइन का डिफरेंस था, जिसकी वजह से आपका ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता था। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें सिंपल क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 4a² -16। यहाँ पे आपको अगर नजर नहीं आ रहा तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आपको ये जो लास्ट में गिवन है ये है 4a² -16। ये मेरे ख्याल से हमने पहले पहले लेक्चर में जो है ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर होता है, और उसका फार्मूला जो है हमारे पास क्या होता है। तो उसका फार्मूला बेसिकली होता है कि हम जो है फर्स्ट टर्म को लिख सकते हैं स्क्वायर इस तरह करके, और -4 को लिख सकते हैं स्क्वायर करके, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। अब इसमें क्या, एक ब्रैकेट में प्लस आती है, दूसरे में माइनस आती है, तो 2a -4 और 2a +4, हमारे पास सिंपल आंसर ये हो जाएगा। ठीक हो गया, एक में प्लस और दूसरे में माइनस। तो ये हमारे पास 2a +4 और 2a -4, ये हमारे पास ऑप्शन ए है। और इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इससे 4 कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर में हमारे पास बच जाएगा क्या, a² माइनस में 4। ठीक हो गया। तो इस तरीके से मतलब बहुत डिफरेंट वेज होते हैं, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो ये वाला ऑप्शन है ये दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि फिर इसको कम डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर में सॉल्व करेंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, a -2, और बन जाएगा हमारे पास क्या, a +2। और ये जो 4 हमने बाहर निकाला है ये सेम ही रहेगा 4। ठीक हो गया। तो a -2 और a +2 ये सही हो जाएगा। डिफरेंट वेज होते हैं, कभी कभी 2 ऑप्शंस भी आपके साथ आ जाते हैं, इनमें दोनों फिर ऑप्शन हमारे क्या हो जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। इसमें कोई भी आपका जो है वो गलत नहीं होता। ठीक हो गया। तो हम इसको इरेज कर ले, वरना आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में ये इशू क्रिएट करेगा। आई होप कि ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वी कैन सॉल्व बाय डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, जो कि हमने एक प्रॉपर्टी और फार्मूला पढ़े हुए थे पीछे। तो 2a² -4² और 2a, एक में प्लस आ जाएगा, दूसरे में यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये हमारा डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर हो गया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 2x² -3x + 5, व्हाट इज f ऑफ 2। तो सिंपल, जब इसमें हमें f ऑफ 2 कहा जाता है, यहाँ पे जैसे f ऑफ 2, तो आप सिंपल इसको f ऑफ x कंसीडर करें, और x की जगह हमने सिर्फ सिंपल क्या किया है, 2 का वैल्यू पुट किया हुआ है। तो यहाँ पे जितने जितने भी हमारे पास x होंगे तो हम x की जगह क्या पुट कर लेंगे, 2 पुट कर लेंगे, जैसे हमने नीचे एक्सप्लेनेशन में किया हुआ है। ठीक है, 2 इंटू ये सारा जो हम आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया हुआ है, 2x की जगह हमने क्या 2 पुट किया, और स्क्वायर जो है वो सेम रहेगा, -3 हमने पुट किया, 3 है ऑलरेडी, 2 पुट करेंगे x की जगह पे, और प्लस में हमारा हो जाएगा 5। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो वो हमारे पास जो रिजल्ट आ जाता है, वो रिजल्ट क्या आ जाता है, 7 आ जाता है, और हमारे पास 7 जो है ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह सॉल्व होगा। हम सिंपल f ऑफ 2 जब हम इसने गिवन किया, और इसी जगह ये f ऑफ 3 भी कह सकता था, f ऑफ 4 भी कह सकता था, तो ये बिल्कुल इसी तरह ही सॉल्व होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी, जस्ट x का वैल्यू हम पुट करते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में भी ऐसा ही किया है, f ऑफ 2 इस x की जगह सारे में पुट किया, और हमारे पास ये आ गया सॉल्यूशन 8 - 6 + 5, जो कि 7 के इक्वल है, और b इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद हमारे पास है व्हाट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ, हमारे पास एक जो है एक्सप्रेशन गिवन है। ठीक है, सिंपल इसको क्या हम एक्सप्रेशन बोलते हैं, ये हमारे पास गिवन है एक्सप्रेशन। तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म, इसको बहुत बहुत आसान तरीके से इसने सॉल्व किया हुआ है। आपको देख के मैं भी लगा हो कि पता नहीं कैसे सिंप्लीफाई होगा, लेकिन इसने क्या किया, सिंपल 3x कॉमन ले लिया, बाकी यहाँ पे x बचा, और प्लस का क्या बच गया हमारे पास, 2 बच गया, और अपान में जो है 3x वो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई भी कॉमन वगैरह नहीं निकल रहा। तो ये और ये 3x आपस में कैंसिल हो गए, बाकी हमारे पास x + 2 बचा, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए है, और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक हो गया। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी गिवन होगी हमारे नीचे, आप ये कॉपीज पे भी होपफुली करते जा रहे होंगे, तो इसमें भी इतना कोई इश्यू नहीं होगा। सिंपली फैक्टरिंग गिव्स 3x into x + 2 अपान में 3x में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी x + 2 बचेगा। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट, सॉरी, हाँ, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये इट्स एक्चुअली
उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 जो है, इफ 3 into x - 1 + 2 into x + 4 इज इक्वल टू 5x + k, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। अब थोड़ा बहुत में भी आप लोग परेशान हो कि इसमें दो वेरिएबल आ गए हैं, x भी है और k भी है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको बहुत आसान है, सिंप्लीफाई करेंगे। आप नीचे एक्सप्लेनेशन में अगर सिंप्लीफिकेशन है तो मैं पेन से, हाँ बहुत अच्छी, वो इसको एक्सपेंडिंग गिव्स, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 into x - 3, तो ये हो गया 3x मल्टीप्लीकेशन के बाद, और इसको +2 into x + 4, तो 2x + 8, यहाँ पे आ गया +2x + 8। इसी तरह ये 5x सेम ही है, इधर आ जाएगा तो माइनस का 5x इज इक्वल टू k, इधर ही रहा तो ये प्लस का ही रहेगा। अब 5x और ये 3x और ये 2x ये हो जाएंगे हमारे पास 5x, और ये माइनस का 5x ये हो जाएंगे कैंसिल, हमारे पास बचेगा +8 - 3 जो कि इक्वल होगा k के। तो k इज इक्वल टू हमारे पास प्लस का 8 है और -3 है, तो ये क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो 5 है और हमारा रिजल्ट जो है k का वैल्यू 5 आ रहा है। ठीक है, तो आई होप इसमें कोई मसला नहीं हुआ होगा। अदरवाइज आप ये कॉपी पे ये जो एक्सपेंडिंग हमने की है इसकी, ये आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं खुद से। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 2x + 3 into x - 4। ये तो बहुत ही आसान है, इसको सिंपल मल्टीप्लाई किया है हमने दो ब्रैकेट्स को, हमें पता है कि किस तरह मल्टीप्लाई होते हैं। पहले 2 into x, 2x² और फिर 2x - 4 तो -8x, और 3 into x हमारे पास बन जाएगा 3x, और प्लस और माइनस -12। ये आई गेस आप लोग समझ रहे हैं, अदरवाइज मैं थोड़ा यहाँ पे इसको क्लियर कर लेता हूं कि पहले ये 2 into 2x को x के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 2x² आ गया। फिर सेम ही टर्म ब्रैकेट के दूसरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 8x आ गया। फिर ये 3 into x हो गया तो हमारे पास 3x आ गया, और फिर ये प्लस इंटू माइनस, ये हमारे पास माइनस आ गया, और ये फिर 3 into 4 हो गया हमारे पास क्या, 12 हो गया। ठीक है, फिर हमने इनको सिंप्लीफाई किया तो x के दो वैल्यूज हैं, 2x² सेम ही रहेगा, और ये -8x + 3x -5x, और कांस्टेंट एक ही है -12, तो वो भी सेम ही रहेगा। तो हम ऊपर देखेंगे कि ऐसा कोई टर्म है, तो हमारे पास ऑप्शन जो ए है ये वाला, ये है 2x² -5x -12, तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा लेंदी था, मे भी 1 मिनट ले ले वहां पे, लेकिन इतना मुश्किल नहीं था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं जो भी थोड़े बहुत लेंदी है, शायद आपको लगे। What is the coefficient of x² and degree of a polynomial 7x² - 4x + 10। ये भी सिंपल, हमने जो डेफिनेशन से इसकी पढ़ी थी उसमें से ही है कि इसकी जो कोफिशिएंट है x² का वो क्या होगा। तो ये हमारे पास जो x² का कोफिशिएंट, तो हमारे पास x² इस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही जगह है, x का हमसे नहीं पूछ रहा, सिर्फ x² का कोफिशिएंट 7 है। तो हमारे पास देखेंगे एक ट्रिक होती है एमसीक्यू सॉल्व करने की, कि आप सीधे उन ऑप्शंस पे जाएं जिनका आपको जवाब पहले मिल गया। तो ये ऑप्शन तो दोनों पहले ही खत्म हो गए, क्योंकि हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 7 है। अब आप लोगों ने समझे 50% जो है एमसीक्यू सॉल्व कर लिया है। अगर आप बाकी करते हैं तो 100% आपका 1 मार्क बन जाएगा, अगर थोड़ी भी गलती की तो खत्म हो जाएगा, लेकिन 50% आपका हो गया। उसके बाद क्या पूछ रहा है, पोलिनोमियल की डिग्री क्या है। डिग्री हमें पता है कि जो मैक्सिमम नंबर पावर होता है एक्स का या वाई का या जो भी वेरिएबल हो, वो उसकी डिग्री होती है। तो यहाँ पे एक्स का मैक्सिमम पावर क्या है, स्क्वायर है, तो ये जो 2 है ये इसकी पोलिनोमियल की क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक हो गया, तो ये इसका ऑप्शन है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी नीचे गिवन होगी, आई होप के बिल्कुल इसी तरह ही होगी, चेंज इसमें नहीं होगा। देख लेते हैं। एज वी कैन सी कोफिशिएंट ऑफ x² इज 7। ठीक है, बिल्कुल हमने भी पहले ही देख लिया था। एंड डिग्री इज 2 व्हिच इज मैक्सिमम पावर ऑफ x इन एक्सप्रेशन। हमारा पोलिनोमियल की डिग्री वो होती है जो पावर मैक्सिमम पावर हो किसका, हमारे जो भी वेरिएबल होते हैं एक्सप्रेशन में। और यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है, x, तो इसका जो मैक्सिमम डिग्री है वो है स्क्वायर। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में और 10 क्वेश्चन होंगे, और वो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो लास्ट लेक्चर होगा इस टॉपिक का। तो सिंपल इसमें क्या पूछ रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ x² - 9। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं आपके पास। अब इसका क्या पूछ रहा है कि कौन सा फैक्टर है। तो सिंपल हमने अभी अभी ऊपर किया था डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, ये डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर देखो बन रहा है,
माइनस, ये बिल्कुल डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर बन रहा है। और इसमें हमने ऑप्शन देखे थे क्या होते हैं इनके फैक्टर, एक में माइनस होता है x-3। x-3 भी गिवन है हमारे पास, ऑप्शन ए बी करेक्ट है। कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में ये टिक कर लेते हैं, लेकिन ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना, हमें सॉल्यूशन देखना है कंप्लीट। दूसरे में हमारे पास क्या आता है, प्लस आता है, यानी x+3। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का ये फार्मूला है। अब x+3 भी हमारे पास है, अब कौन सा ऑप्शन रही है, ये या ये? यहां पे भी हमें जल्दी नहीं करनी, ऑप्शन सी देखना है। x-3, x+3, ये दोनों हमारे पास इसके फैक्टर हैं। ये भी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, तो अब हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में ये मिस्टेक कर देते हैं कि वो पहला या दूसरा ऑप्शन टिक कर लेते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। आपको जो है सारे ऑप्शंस देख रहे होते हैं कि क्या वाकई दूसरे ऑप्शन या ऑल ऑफ अबव, और स्पेशली जहां में नन ऑफ दीज और ऑल ऑफ अबव हो या ऑल ऑफ दीज हो, तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा जो है अटेंशन के साथ वो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक हो गया, तो ये हमारा अभी का लेक्चर था, जिसमें टोटल इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द एक्सप्रेशन फैक्टर एज x-3 x+3 बाय यूजिंग डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर फार्मूला, सो आंसर डी इज करेक्ट। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर हमने सॉल्व किया तो हमारे पास x-3 और x+3 आ गया, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि दोनों ऊपर वाले भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है, तो ये हमारा करेक्ट हो गया। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट 10 एमसीक्यूज इस जो टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसके देखेंगे। उसके बाद हम मूव करेंगे अपने जो आउटलाइन है उसके थर्ड टॉपिक की तरफ। सो आई होप के आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही है, लेकिन फिर वही बात कि कॉपी और पेन उठा के रखें। अब आप चेक करें कि पिछले जो हमने 30 एमसीक्यूज 3 लेक्चर्स में किए और 20 एमसीक्यूज दिए, टोटल 50 एमसीक्यूज आपके हो चुके हैं। आप चेक करें कि 50 एमसीक्यूज में से आप कितने खुद सॉल्व कर पाते हैं। ठीक हो गया, तो आई होप के नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।